देयर इज ए स्प्रिंग मास सिस्टम प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सरफेस एज इन द फिगर। यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है ये वाला, यहाँ पर इसका k इक्वल टू 2 है और यहाँ पे एक ब्लॉक है 1 kg का। इनिशियली नो डिफॉर्मेशन द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा ये आपको बताना है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। यहाँ पर एक स्प्रिंग है ये वाला, शुरू में नेचुरल लेंथ में था, ये मास है 1 kg, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे ये 2 kg का ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, इससे टकराएगा और इसने ये बोला है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। एक बात बताइए, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पे बताइए वो जो 4 केसेस मैंने बताए थे ना आपको, ये केस नंबर कौन सा है? 4th केस है। यहाँ पे इसे डबल मास है ये वाला, ये 1 kg है 2 kg है और ये रेस्ट में इसकी वेलोसिटी 3 है। बताइए क्या होगा कोलिजन के बाद, क्या होगा बताइए? इसकी वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? v0/3। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4v0/3। यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, k की वैल्यू k इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, k इक्वल टू 2 है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v0/3, इसकी वेलोसिटी 4, v0/3 होगी, k इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर इसके अंदर बताइए ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है किस में कन्वर्ट होगी? इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी में। इसके अंदर जो है ना मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल लगा दो यार आप। यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है और ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब आ जाएगा तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि इसको इक्वेट करना है। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बताइए? इसके अंदर हाफ इंटू m इंटू में 4v0/3 का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं है स्प्रिंग के अंदर, कोई भी स्प्रिंग में कोई भी डिफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी इसके अंदर? 0। अब यहाँ पे ये वाला ब्लॉक रुक गया, आगे वेलोसिटी क्या होगी इसके अंदर? 0। ये वाला ब्लॉक यहाँ पे रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल हो जाएगी हाफ kx², ठीक है, पोटेंशियल हाफ kx² हो जाएगी। यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व कर लो यार आप, बताइए कैसे करोगे इसको? ऐसा करो आप, इसमें हाफ इंटू मास कितना है इसका? मास इसका 1 kg, वेलोसिटी 4v0/3, ठीक है, 4v0/3 है यहाँ पे, 4/3 v0 की वैल्यू कितनी यहाँ पे? इसकी वेलोसिटी कितनी यहाँ पे? v0 कितना था यहाँ पे? 3 था, तो कितना आएगा बताइए 4v0/3 की वैल्यू? 4 इंटू 3/3, आंसर आएगा 4। इसकी वेलोसिटी 4 आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटू 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ k की वैल्यू 2 इंटू x², 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाफ इंटू 16/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x², ठीक है, ये आपके पास आएगा। अब सुनो, अब इसको लिखो हाफ इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इज इक्वल्स टू x², ठीक है। तो बताइए कितना आएगा यहाँ पर? ये क्या कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये पूरी 4v0/3 की वैल्यू 4 थी। 4v0/3 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 4 थी, ठीक है ना। इसके अंदर जो है यहाँ पे ऐसा करो, ये 4 का स्क्वायर होएगा, ये 4 का स्क्वायर होएगा, तो कितना बनेगा यहाँ पर? ये 8 इक्वल टू x²। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 2√2। समझ में आ गया होगा आपको? ये कल करवाया था, वैसा वैसा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ये किसी के मन में कोई डाउट, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम लग रही हो किसी को? हाँ जी, वेलोसिटी कम होएगी लगातार, तो उस टाइम पे जो उसकी v0/3 बची हुई थी, वो आगे टकरा जाएगा पीछे, ठीक है, बात तो सही है, लेकिन ऐसा हम करके नहीं चलते जब तक है ना इसकी वेलोसिटी 4v0 इसकी वेलोसिटी से 4 गुना ज़्यादा है। जब तक इसकी वेलोसिटी 4v0/3 से v0/3 होगी ना, इसका क्वेश्चन ये है कि इसकी वेलोसिटी v0/3 है, इसकी 4v0/3 है, इसकी स्पीड घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटते घटते 0 भी होगी, तो ये पीछे से आगे टकरा नहीं जाएगा क्या इससे? सुनो आप, इसकी वेलोसिटी 4v0/3, इसकी v0/3, 4v0/3 से 4 गुना बहुत ज़्यादा है। जब तक इसकी v0/3 नहीं होती उतने टाइम में तो पता नहीं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, उतने टाइम तक तो डिस्टेंस बढ़ेगी और वो डिस्टेंस पता नहीं कितनी ज़्यादा हो चुकी होगी। और जब इसकी v0/3 से 0 होगी
वो समय भी बहुत कम होगा, उतने समय में टक्कर नहीं होगी, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके अंदर होगी भी नहीं, चेक करके देख लेना आप, होगी भी नहीं, करके देख लेना आप। क्योंकि ना स्प्रिंग फोर्स कुछ ज़्यादा ही लगना शुरू हो जाएगा जब V0/3 से 0 होगी ना, V0/3 से 0 तो तुरंत हो जाएगी। फॉर V0/3 से V0/3 होगी एक, तो उसमें बल्कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, और V0/3 से 0 होने में टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि उस टाइम स्प्रिंग फोर्स कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है और तब तक गैप कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, ठीक है ना। जब तक इतना गैप बढ़ गया उतना गैप पहले तो रिकवर भी तो करना पड़ेगा उस गैप को। आ रही बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी, और कोई डाउट किसी के मन में? यस, और कुछ पूछना है किसी को इस बारे में? एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना।